सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की तो पूरी है ही है। अगर कल भगवंत मान जी वहां गए अमृतसर, मुझे ये बताएं कि वो तो हमारे बच्चे तो पहले ऐसे लेकर आए हैं जैसे कोई वॉर क्रिमिनल्स हो। उनके हाथों में बेड़ियां और पाँव में बेड़ियां थी। और मैं चीफ मिनिस्टर साहब को पूछना चाहता हूँ, चीफ मिनिस्टर साहब वहां आप करने क्या गए थे? क्या उनकी फर्दर जलालत करने गए थे आप जी? आप कोई वहां रिहैबिलिटेशन पैकेज लेकर गए? सरकारों को माई बाप कहा जाता है। अगर चीफ मिनिस्टर वहां जाता तो उसको चाहिए था कम से कम 10 से 15 लाख रुपए हर बच्चे की मदद के लिए लेकर जाते, कि अगर आप आए हो आप फिक्र मत करो, क्योंकि इन बच्चों ने अपनी जमीनें बेची हैं, अपने घर बेचे हैं, अपने अपने रिश्तेदारों से पैसे पकड़कर वो वहां गए हैं। और अगला मेरा सवाल है, कल मैंने प्रेस नोट भी इस पर जारी किया है कि मुझे ये बताएं कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का क्या सूबे में कानून नहीं है? जब कानून है तो ये जो बाहर भेजने वाले ट्रैवल एजेंट्स हैं, क्या आपने उनको अभी तक केस रजिस्टर क्यों नहीं किए? और मेरी मांग है एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इमीडिएटली उन पर केस रजिस्टर किए जाए। और जितना इन बच्चों का खर्चा हुआ है, कोई अमेरिका गया, जहां भी गया है, डंकी रूट से गया, जैसे भी गया, उनको पूरा कॉम्पनसेशन, उनका 75 जो 45 या 50 लाख रुपया लगा, उसका पैसा इनसे वसूल कर दिया जाए। क्योंकि इनको पता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। आप पहले नौजवान बच्चों को गुमराह कर रहे हो, नौ उनकी इस बात का नाजायज फायदा ले रहे हो कि इकोनॉमिकली वो कमजोर है, उनके पास काम कोई नहीं है। और मैं समझता हूं इनके लिए 100% सबसे पहले तो ये ट्रैवल एजेंट, और नंबर 2 पुलिस जो है पंजाब की, जिनको पता है इस सारी बात का, और पंजाब की स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। सो मैं सीधे तौर इसकी जिम्मेवारी भगवंत मान और इसकी गवर्नमेंट पर ठहराऊंगा। और नंबर 2 जिम्मेवारी मैं यूनियन गवर्नमेंट पर ठहराऊंगा कि आप जब भी बाहर से कोई जहाज आना है, जगह की पेशकश वो देते हैं कि कौन से एयरपोर्ट पर उतार रहे हैं। हर दफा पंजाब को बेइज्जत करने के लिए, एक बुरा नाम देने के लिए, हमें बहुत सख्त आपत्ति है इस बात की कि अमृतसर को क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है। ये होलीएस्ट ऑफ दी होली श्राइन है पंजाबी की और सिखों की, दरबार साहब। आप इस काम के लिए आना है, अगर जहाज उतरना चाहिए था अमेरिकन, वो न्यू दिल्ली जाना चाहिए था, क्योंकि इसमें बच्चे अकेले पंजाब के नहीं, जम्मू कश्मीर के हैं, हिमाचल के हैं, यूपी के हैं, हरियाणा के हैं, गुजरात के हैं, मध्य प्रदेश के, सारे देश के बच्चे हैं उसमें जी। आप हर दफा जहाज अमृतसर में उतारते हो। सारी दुनिया में पहले ड्रग्स के नाम पर आपने हमारे सूबे को बदनाम किया। हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर मोदी साहब आपने पिछले 10 साल से बंद कर रखा हुआ है, जो सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड पर। हमें हर तरफ से फाइनेंशियली आपने जकड़ कर रखा हुआ है। हमारे नौजवानों की पहचान थी जय जवान और जय किसान की, सबसे पहले आर्मी की भर्ती बंद कर दी। फिर अब कोई डाइवर्सिफिकेशन का कोई आपका प्लान नहीं है पंजाब की एग्रीकल्चर की कारण। ट्रेड रूट हमारा बंद किया हुआ है, इंडस्ट्री इधर आ कोई नहीं रही, पोर्ट हमारे है कोई नहीं, रॉ मटेरियल इधर है कोई नहीं जी। तो आपने जानबूझकर पंजाब को एक बुरा नाम देने का ये जो काम किया है, हमें सख्त आपत्ति है सभी पंजाबियों को कि एक दलेर कौम जिसने हमेशा देश की आजादी में, उसको आजादी को बरकरार रखने में हमेशा कुर्बानियां दी हैं, उसके साथ ऐसा व्यवहार करना मैं समझता हूं बहुत बदकिस्मती की बात है। तो मैं इसको सेंट्रल सरकार को भी इसके लिए जिम्मेवार ठहराता हूं। और स्पेशली जब मोदी साहब थे ही अमेरिका में, क्यों नहीं उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप जी से बात की? ही वॉज विद द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वहां थे, उनसे बात करनी चाहिए थी कि ये कोई वॉर क्रिमिनल थोड़ा है भाई। और अमेरिका तो सारा देश ही इमिग्रेंट्स का है। वहां के राष्ट्रपति जी जो है, उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी किसी टाइम इमिग्रेंट आए थे वहां अमेरिका में। सारा देश या आयरिश है, या अंग्रेज हैं वहां, या जर्मन्स हैं, या डच हैं, या स्पेनियर्स हैं, या इटालियंस हैं, या मैक्सिकन्स हैं। हमारे लोग तो अब गए हैं, और जो वहां के ओरिजिनल्स हैं, रेड इंडियंस, उन बेचारों को तो कोई राइट ही नहीं दे रखा, वहां कैंपों में रखा हुआ है जी। तो ये जो, अगर हम ये पेशकश को भी देखें तो मैं समझता हूं हमें कड़ी आपत्ति है। नंबर 2, अगर आपने भेजना भी है, कोई वॉर क्रिमिनल थोड़ा है। 40-40 घंटे आप उनको वॉशरूम इस्तेमाल नहीं करने देते। आप ऐसे लेकर आ रहे हो जैसे बहुत बड़े वॉर क्रिमिनल्स हैं। हाथों में हथकड़ियां हैं, पांव में उनके फेटर्स हैं।
तो ये तो बहुत अफसोस की बात है। तो मैं दोनों सरकारों को सीधे तौर इस बात के लिए जिम्मेवार ठहराता हूं, और स्पेशली मैं भगवंत मान को ये अपील करूंगा कि ये जो आप ये मगरमच्छ के आंसू हैं और ड्रामा करना जो आपका बेसिकली काम है, पैदाइशी जो आप करते हो भंड का काम, वो बंद करो। लोगों ने बहुत कुछ देख लिया, बहुत पंजाब ने सफर कर लिया है हर हर तरफ से, जबकि आपकी सरकार आई है। माली तौर पर, हर तौर पर हमारी सूबा जो है पीछे जा रहा है, पीछे धकेलता जा रहा है, और हमें कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। सो मैं चाहूंगा थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीफ मिनिस्टर काम करे और इन बच्चों की रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बनाए। इन बच्चों को पुलिस तंग और परेशान मत करे, इनके साथ ह्यूमैनिटेरियन व्यवहार करे, ये मैं कहना चाहता हूं। देखो, महाकुंभ का पहले ही इनको पता था, यूपी की गवर्नमेंट का ऐलान था, तकरीबन 50 करोड़ लोग हम एस्टिमेट करते हैं। 140 करोड़ में जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है हिंदुस्तान की, वहां से 50 करोड़ लोग आएंगे। सो उसका मतलब 1/3 पॉपुलेशन ने आना। पहले तो वहां स्टैम्पीड हुआ, कितने अनेकों लोगों की जान चली गई। उसके लिए मैं जिम्मेवार सीधे तौर योगी साहब को ठहराता हूं। नंबर 2, उसके बाद अब आपको पता है कि हजारों लोग, लाखों लोग दिल्ली से रेलवे के रास्ते वहां, क्योंकि बाकी सड़क के रास्ते रुके हुए हैं सारे, गाड़ियां इतनी हैं, 5-5 6-6 दिन के वहां ट्रैफिक जैम्स हैं, कंजेशन है वहां। तो आपने प्रबंध ही कोई नहीं किया, और देश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हो, वहां स्टैम्पीड हुए, अनेकों लोग वहां उन्होंने गवा ली है। सो इसके लिए सीधे तौर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को और योगी गवर्नमेंट को मैं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल ठहराता हूं, और मैं समझता हूं इसी को मिस गवर्नेंस कहा जाता है। जिस बात का आपको शुरू से इल्म है और फिर भी आप तैयारी ना कर पाओ और इतने लोगों की वहां जान जाए, उसका मतलब है आप राज करने की काबिल नहीं। देखो, मैंने तो ईडी और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। जो इनके पावर मिनिस्टर हैं, ऐसा हरभजन सिंह ईटीओ जिनको कहते हैं, उनके दो बहुत नजदीकी अफसर हैं बिजली बोर्ड में, पीएसपीसीएल में। उन्होंने ये ड्यूटी लगा रखी थी, क्योंकि विजिलेंस ने एक आदमी गिरफ्तार किया है जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है। उसने ये बात कही कि हमें मिनिस्टर ने ये ड्यूटी लगा रखी थी, हर सर्कल से, बिजली के पंजाब के हर सर्कल से हमें तकरीबन 50,000 रुपया फंड इकट्ठा कर कर भेजो, क्योंकि ये हमने दिल्ली के इलेक्शंस में आपकी मदद के लिए भेजना है। और वो आदमी गिरफ्तार हुआ। फंड उसके पास से कैश रिकवरी हुई। तो मैं ये मांग करता हूं कि लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इकट्ठे हुए, और उसकी इन्वेस्टिगेशन वहां की वहां जब पता चल गया इस बात का, तो विजिलेंस ने भी पांव, अपने हाथ थोड़े से कस लिए और धीमी चाल पर चलना शुरू कर दिया। सो इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नर साहब को कि इसकी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए और कोई सेंट्रल एजेंसी से करवाओ। और ये अकेला ये एक डिपार्टमेंट तो आपको पता चला है, कोई ऐसा पंजाब का डिपार्टमेंट नहीं है जिससे ये उगराही नहीं हुई हो दिल्ली में पैसे नहीं।